का समय जो इस कलयुग में गंदे खान पान, गंदी संग सोबत, गंदे कर्मों के बीच फंसे मानव को एक अच्छी दिशा का ज्ञान कराया जा रहा, एक सही सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जा रही। ये कितना सौभाग्य घड़ी आज आप, जो आज है कल नहीं रहेगा, जो आज है वो कल नहीं, क्योंकि ये नित्य परिवर्तन है। यहाँ हर रोज दर रोज परिवर्तन होता रहता है। सबसे पहले अपने अंदर देखिए कितना परिवर्तन, कैसे कैसे अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। अच्छे कर्म करने की मन मतलब यानी वो करता, बुरे कर्म करने का करता। तुम्हारे अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है। जब अपने अंदर के परिवर्तन को समझ लोगे तो ये बाहर में जो परिवर्तन की आवाज लगाई गई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, ये छोटी मोटी बात है। किसी ने ऐसी कभी आवाज लगाई कि ये धर्म शास्त्रों में तो ये लिखा, एक युग जब समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता है। और आज तो अभी तो कलयुग के 5,500 वर्ष निकल पाए। कलयुग का प्रथम चरण ही शुरू हुआ और सम्राट दाता दयालु ने अपनी समृद्ध शक्ति की पहचान दे दी और आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। वो भी कैसे कहा, ये काल बराबर यार, ये कलयुग सब में गया। जब सतयुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद हिरण्यकश्यप में। यही कलयुग जब त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा करा दिया, रावण और विभीषण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया तो मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। ये कलयुग का मतलब क्या, कल है युग, कल है माने लड़ाई झगड़े का युग है। और उसका प्रमाण भी आप सामने देख रहे हो कि आज परिवार में देखो, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, जात पातियों में, मजहब धर्म कर्म, हिंदू मुसलमानों में यानी सिख ईसाइयों में, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अर्जुनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा खड़ा हो गया। अब कहाँ आप जाओगे शांति की तलाश के लिए? जब परिवार से आदमी उबता है, कहता चलो मंदिर चले, चलो तीर्थों में चले, बैठ करके वहां कुछ शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। तो वहां शांति क्या बैठी जो मिलेगी? शांति तो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन में क्रांति है, भ्रांति है, अशांति है, इसलिए शांति बेचारी चुपचाप बैठी हुई। अभी शांति कौन लाएगा? शांति परिवारों में, समाजों में कौन लाएगा? इंसानों के अंदर शांति का भाव कौन पैदा करेगा? तो आपने प्रचार किया, आपने प्रचार किया। क्या कहा कि जय गुरुदेव नाम से शांति मिलेगी, विश्व को शांति इसी नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। और उन्हीं को कहते मर के चले गए, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? तुम्ही ने प्रचार किया है और तुम ही झूठ बोल रहे हो। तो ये सब आपसे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है जो 60 साल मेहनत की गई आपके साथ बताने में, समझाने में, सुनाने में, सही अच्छी सच्ची जगह खड़ा करने में, नामदान देकर जीवात्मा को जगाकर अपने घर पहुंचाने के लिए ये सब दिया गया, ये सब पूछा जाएगा। आपने क्या किया? इतना सब कुछ देने के बाद आपने किया क्या? करने के लिए तो आपको सब दिया गया था, लेकिन आपने किया क्या? ये किया है जिसने दिया उसी को भुला दिया, ये काम किया, उसी को भूल गए। तो कम से कम आपको विचार करना चाहिए, ये सब कौन कर रहा है? ये कोई हर बार नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा तुम्हारा मन ही कर रहा। सारे झगड़े की जड़ है ये मन। इसलिए महापुरुषों ने इस मन को ही समझाने की कोशिश किया, और मन सबके अंदर है और सब लोग अपने अपने मन से परेशान, और तुम किसी से नहीं परेशान, न बाहर में न परिवार में, किसी से नहीं। आप अपने मन से परेशान हो। मन 24 घंटे तुम्हारे अंदर झगड़ा किया करता है, 24 घंटे झगड़ा किया। उस झगड़ालू को कभी पकड़ा आपने? उसको पकड़ कर कभी समझाने की कोशिश की? क्योंकि वो आपको कोई जानकारी नहीं। तो महापुरुषों के जरा 2 वचन सुन लीजिए तो आपको विश्वास हो जाए। नहीं आप कहोगे अपनी इच्छा से तुम ये सब कह रहे हो, तो जरा सुन लीजिए क्या कहा, कैसे मन को समझा रहे हैं। हमारे आपके अंदर भी वही मन है, हमें आपको इसी तरह अपने मन को समझाना चाहिए, और मन समझ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा।
कुछ आपको ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इसी को पकड़ लीजिए आप। तो क्या कह रहे हैं कि तजो मन ये दुख सुख का धाम, 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 लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। अरे मन, इस शरीर में जो तू अहंकार कर रहा बैठा, ये सुख और दुख का धाम, न सुख है परमानेंट न दुख है। कभी सुख देगा तो खुशी हो जाओगे, दुख देगा तो रोने लगोगे। यही रोने हंसने में ये सारा जीवन तुम्हारा चला जाएगा। न दुख हाथ लगे न सुख हाथ लगेगा, क्योंकि महापुरुषों ने कहा ये दुख का सागर। जब दुख का सागर तो सुख कहाँ ढूंढ रहे हो? हाँ, सुख पाने के उपाय है, सुख पाने के उपाय है, वो भी जिसने सच्चा सुख पाया हो। ऐसे संत महापुरुष से मिल लो तो तुम्हें सुख पाने का उपाय बता देंगे कि जब तक शरीर में रहो तो सुख शांति में रहो। यही सुख शांति देने के लिए आए हैं, और तुम सुख शांति पाने के लिए रात दिन दौड़ते हो। कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई फोर व्हीलर से, कोई ट्रेनों से, कोई हवाई जहाज से, सब दौड़ रहे हैं। इनसे पूछो रे भाई क्यों दौड़ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो? कहते सुख शांति ढूंढ रहे हो। लेकिन मिली किसी को? शाम तक लौट के घर आए, बिट गए, कल कुछ नहीं मिला। सुख शांति तो यहाँ है ही नहीं, मिलेगी क्या? ये तो दुख का सागर है, तो तुम सुख यहाँ शांति कैसे ढूंढ रहे हो? अरे जिसने पाई हो उससे, वो समर्थ दाता संत सदगुरु से मिल लो तो सच्ची सुख शांति आपको प्राप्त करा देंगे। और इसी में तुम्हारे मन को समझाकर वो इधर भोगों से हटाकर उधर नाम योग की साधना में जोड़ देंगे, तुम्हारा काम करा देंगे। ये काम करने के लिए आए। अब समझा कि कह क्या रहे हैं कि आप फंसे कहाँ हो? क्या कह रहे हैं कि दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, दीनाचार तन संग बसेरा, फिर ये छूटे ग्राम, फिर छूटे यह ग्राम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन यह दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। ऐ मन, जिस शरीर में तू अहंकार कर रहा है, इसमें तेरा 4 दिन का बसेरा है। 4 दिन का मतलब 4 पन है शरीर की, बचपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा। ये 4 दिन केवल तू ये बसेरा करेगा, फिर ये तू शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये कलयुग का ही देना है, ये कलयुग का दिया सामान है। कहा इस कलयुग के सामान और कलयुग के ग्राम से एक दिन तुझे जाना पड़ेगा, तो यहाँ रह नहीं सकता। आगे क्या समझा के कह रहे कि धन दारा सुत नाती कहिए, 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 ये नहीं आवे काम, ये नहीं आवे काम, तजो मन ये दुख
सुख का दाम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। तुम किन में फंसे हो? तुम्हारा फंसाव क्या है? धन दौलत, दारा मानी स्त्री, सुत माने बेटा, नाती और पोते। बस इसी में तुम फंसे पड़े हो और ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। ये बीच में मिल गए और बीच में छूट जाएंगे। लेकिन तुमने कभी विचार किया है ये छूटने वाला सामान है, ये हमको खुद ही छोड़ देंगे, फिर हम इनको क्यों पकड़े बैठे? इन्हीं में रहकर अपना काम बना लो, ये बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी तो इस बात की है, चलो भाई ये कर जाता, कोई पत्नी मिल गई, कोई पति मिल गया, कोई बेटा बेटी मिल गए, कहे तो कर्जा है। इस कर्म कर्जे को धीरे से उतारो और इसी में रहकर अपनी जीवात्मा का काम बना लो। उस समय का बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि श्वास दुधारा नित ही जारी। 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 एक दिन खाली चाम। एक दिन खाली चाम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। देखो हम जिस शरीर को आयु उम्र दिन में गिनते हैं, संत महापुरुषों ने कहा नहीं ये श्वासों की पूंजी है। श्वासों की पूंजी हमें आपको मिली, क्योंकि श्वास आती तब तक ठीक, श्वास चली बात खत्म हो जाएगी। ये शरीर वहीं तक श्वासों में ही रह रहा, श्वासें खत्म शरीर खत्म, इसकी कीमत खत्म। ये सब कहते हैं श्वास दुधारा, ये दोनों तरफ धार है। इसमें आने में श्वास की पूंजी खत्म करती और जाने में भी खत्म करती। ऐसे श्वास चलती है, ऐसे आप माला घुमाते। ऐसे अगर यही नाम श्वासों पर अंकित हो जाए तो ये माला घुमाने की जरूरत नहीं है, ये माला भी छूट जाएगी आपको। अगर श्वास पर अंकित हो जाए, अभी तो आप शर्माते हो, जो कहने में शर्म रखती है आप। तुमको यानी अच्छे बुरे काम, बुरा खान पान और बुरी संग सोबत में शर्म नहीं लगती है, लेकिन प्रभु के नाम को लेने में इतनी बड़ी शर्म, जबकि ये नाम कभी आया नहीं, प्रभु नाम कभी नहीं आया। सतयुग त्रेता के इतिहास बता रहे हैं कि सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, जिसको प्रहलाद ध्रुव ने जपा उनका काम हो गया। और त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया तो विभीषण और सुतीक्षण और मतलब हनुमान और ये जितने कोलबिल बंदरों इन्होंने लिया तो इनका काम हो गया। और द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया तो उसको गोपिकाओं ने उस नाम को लिया और माना तो उनका काम हो गया। और जिन्होंने नहीं मान पाए, नहीं समझ पाए, वो बेचारे छूट गए, और जो विरोध किया वो मारे गए। ये सब इतिहास बता रहा आपको। जिसने जगाए नाम का विरोध किया वो मारा गया। सतयुग में हरि नाम का विरोध हिरण्यकश्यप ने किया तो मारा गया। त्रेता में राम नाम का विरोध रावण ने किया तो मारा गया। और द्वापर में कृष्ण नाम का विरोध कंस ने किया तो मारा गया। ये जगाए नाम का विरोध करने वाले मारे ही जाते। अगर उस इतिहास को आप पढ़ लेते हैं कि समय के जगाए नाम का जो अपमान करता है, विरोध करता है, उसकी सजा केवल मृत्यु ही है, तो आप इस जगाए जय गुरुदेव नाम का कोई विरोध नहीं होता। फिर ये तो ऐसा नाम है जो सारे गुरुओं की याद दिलाता है। जय गुरुदेव यानी जितने गुरु हैं उनकी जय, जितने आएंगे उनकी जय, जितने पहले आए थे उनकी जय। ये तो ऐसा नाम है जो सारे गुरुओं की जय जयकार करता है।
इस नाम में तो विरोध का सवाल है नहीं, लेकिन अभी जय गुरुदेव नाम ही आप कहाँ समझ पाए। हम देखते कि वैसे यहाँ आएंगे तो जय गुरुदेव बोले, बाहर गए करो नमस्कार करो नमस्ते, नहीं इसमें कौन सा भगवान का नाम है? ये जो तुम ले रहे हो इसमें कोई भगवान का नाम है? और तुम्हें तो सिखाया ऋषि मुनियों ने कि अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करो तो तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा। इसलिए सुबह उठते ही आप जिससे मिलते हो जनसंपर्क में भी आप सीताराम राधे श्याम हरि नाम जो भी नाम थे पहले के आप वो भी लेते थे, वो भी आपने बंद किए, वो सब खत्म कर दिया। अंग्रेजी तालीम ने आपको कितने पीछे ढकेल दिया कि भगवान के नाम से तुम्हें अलग कर दिया। जब तुम भगवान के नाम से अलग हो जाओगे तो सारी अच्छाई सच्चाई से दूर चले जाओगे। मैंने लोगों से पूछा भाई नमस्कार नमस्ते में क्या है, इसमें कौन सा भगवान का नाम जो तुम ले रहे हो? कहते नहीं नहीं, हमने हाँ बताइए तो कम से कम किसी युग में ऐसा रहा नमस्ते नमस्कार, क्या सतयुग में, क्या त्रेता में, क्या द्वापर में रहा, या ऋषि मुनि आए योगी योगेश्वर आए भगवान राम भगवान कृष्ण आए तो क्या उन्होंने नमस्ते नमस्कार कहा था? ये भी आप नहीं समझ पाए हो। जब तुम पिछले इतिहास को नहीं जान पाए हो तो वर्तमान के इस कलयुग के इतिहास के बनाने वाले को तुम क्या जानोगे, क्या समझोगे? इसलिए आया। इतनी छोटी बात अभी समझते नहीं, बेचारे शर्माते लोग कहेंगे अरे तुम जय गुरुदेव में हो, जैसे बहुत खराब हो, जैसे बहुत खराब। शराब पीने में शर्म नहीं, अंडा मुर्गा खाने में शर्म नहीं, झूठ छल कपट बेईमानी करने में शर्म नहीं, लेकिन समय के जगह प्रभु नाम यानी जय गुरुदेव में शर्म लगती है। इतने तो तुम शर्माते हो कि भगवान से भी छिपते हो, भगवान के नाम से भी अलग रहते हो। फिर तुमको जोड़ेगा कौन? तुम्हें सही सच्चे रास्ते पर कौन चलाएगा? प्रेरणा कौन देगा जब किसी को याद नहीं करते हो? कहा जब किसी को याद करोगे वो तुमको याद करेगा, तुम उसका सम्मान करोगे वो तुम्हारा सम्मान करेगा। तो बात तो हमें आपको अभी पारिवारिक सामाजिक जीवन व्यवहारिक जीवन के बारे में भी जानकारी नहीं है, इसीलिए आज हमारा आपका पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन व्यवहारिक जीवन कष्टों में फंस गया, लड़ाई झगड़ों में चला गया, मारकाट हिंसा में चला गया, झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी में चला गया, व्यभिचार कुचार में गंदे खान पान में चला गया। तो सब परेशानी आके खड़े हो गए। परेशानी का कारण क्या है? कभी आपने विचार किया है? जब यहाँ प्रचार ये हुआ कि नहीं ये राम कृष्ण की भूमि है और यहाँ पर धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ये धार्मिक देश है और धार्मिक देश में यहाँ धर्म दिखाई दे रहा कहीं? धर्म की जगह धर्म बढ़ रहा, पुण्य की जगह पाप बढ़ रहा, सत्य की जगह झूठ बढ़ रहा, दया की जगह हिंसा और मारकाट ये सब बढ़ रहा, शाकाहार की तरह मांसाहार बढ़ रहा, ये सब उल्टा कर रहे आप। जब उल्टा करोगे तो परिणाम का सीधा मिलेगा आपको। ये भी कभी विचार किया बैठ कर? कहते सब पढ़े लिखे, आप तो सब पढ़े लिखे, सारा समाज पढ़ा लिखा, अब कोई अनपढ़ कोई एक हाथ रह गए 1%, लेकिन सब पढ़े लिखे। लेकिन पढ़े लिखे कर क्या रहे? तो मैंने पूछा लोगों से कि आप पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? कल क्या मतलब? हमने तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? तुमने जो लिखा लोगों ने वही पढ़ा है, तुमने तो कुछ पढ़ के लिखा नहीं। तुम्हारा कोई अनुभव एक्सपीरियंस है नहीं जो तुम मतलब लोगों के लिए तुमने लिख के दिया हो। तुम दूसरों का लिखा पढ़ते रहे हो, रटते रहे हो, उसी में अहंकार कर रहे झूठा। तुम्हारा इसमें कुछ नहीं, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं। हमने तुम सब लोग लिखे पढ़े, पढ़ा लिखा कोई नहीं। अगर पढ़ा लिखा होता और पढ़ के यानी जानकारी हासिल करके और सबको समझ करके जब कुछ दिया होता तो वो भी समझ जाता और जितने लोगों मिलता वो भी समझ जाते। ये भी तो काम आपका नहीं हुआ। यहाँ 70 साल की आजादी में कुछ सिवा बर्बादी के कुछ हुआ ही नहीं। अब तुम क्या यहाँ ढूंढ रहे हो? क्या मिल जाएगा? जब 70 साल तो एक जीवन होता, जब इसमें ये लोग नहीं दे पाए अब आपको क्या देंगे? रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने 550 वर्ष पहले लिख कर दिया है कि आगे का समय कैसा होगा, ये शासनकर्ताओं का भाव और स्वभाव कुभाव कैसा होगा, ये सब दिया है कि आगे ऐसा समय आएगा
बहुमत थीमत बालमत बिन नरेश का राज, सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग। कहा कि पहले स्त्री बहुमत मिलेगा लोगों को, वो भी आपके सामने हुआ। कहा स्त्री का राज होगा, वो भी आपने देख लिया। कहा बच्चे का राज होगा, वो भी आपने देखा। अब आज क्या है, बिन नरेश का राज, कोई राजा नहीं। सारा काम सरकार ने सब प्राइवेट सौंप दिया, सब ठेका उठा दिए। जब सरकार के पास कोई काम ही नहीं है तो राजा कौन रहा। ऐसे राजा के राज में गोस्वामी महाराज लिखते हैं, सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग। तुम सुख और समृद्धि छोड़ दीजिए, तुम्हारी अगर जान बच जाए तुम्हारे लिए यही बहुत है। आज जान बचाना भी मुश्किल है, क्योंकि कुदरत नाराज हो गई। बाबा जी ने कितने पहले इशारा किया और घर घर संदेश आपको दिया, कोई बाकी नहीं रहा। कोई हिंदुस्तान में कह नहीं सकता कि हमको समय का संदेश नहीं मिला, समय की अच्छी सच्ची जानकारी नहीं मिली, हमको किसी ने हमारा सच्चा मार्गदर्शन पथ प्रदर्शन डायरेक्टर कोई मिला नहीं, डायरेक्शन किसी ने नहीं दिया, ये भी आप नहीं कह सकते। सब आपको 60 साल हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गांव कुछ छोड़ा नहीं जहां पर आपको जानकारी न थी। फिर आप कैसे कहते हो कि हमको बताया नहीं क्या? तुमने सुना नहीं, कानों ने सुना लेकिन तुम्हारे शैतान मन ने स्वीकार नहीं किया, तभी आप परेशानी की गोद में बैठे हो। अब तुम्हें शांति कौन देगा? चारों तरफ तबाही। आपसे यही कहा गया था कि तुम धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान नहीं बन पाए, अरे तुम शाकाहारी बन जाओ, इसमें कौन सी आफत थी? और शाकाहारी कोई नई बात नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बन के ही जन्म लेता। ये 3 गुणों में हम पैदा हुए, इसलिए हमारा पहला गुण नहीं रहा कि हम शाकाहारी नहीं रहे तो हम पूरी परेशानी मुसीबतों में चले गए। कारण केवल ये है, उस कारण पर किसी की दृष्टि नहीं जा रही। और कहा था कि शाकाहारी बन जाओ, अभी कुदरत से माफी मिल जाएगी। कहा कुदरत नाराज है। मैंने कहा अरे भाई थोड़ा रुक जाओ, मैं शाकाहारी का संदेश अपने बच्चों से अभी घर घर पहुंचा देता हूँ। जब लोग मेरे शाकाहारी संदेश को न सुने, न माने, न अपने जीवन में उतारे, फिर तुम्हारी जो इच्छा है वो करना। कितने लोगों ने सुना? किसी ने नहीं सुना। कुदरत नाराज हो गई तो कहा नहीं मानोगे तो महात्मा तो मतलब कोई सजा देते नहीं, कोई हिंसा हत्या कोई करते नहीं, वो तो समझाने का काम करते। वो दयाल देश से आते हैं, दया करने के लिए आए, वो मार काट हिंसा करने नहीं आए। तो बड़ा उन्होंने चाट कुदरत को दे दिया। अब ये कुदरत सब समझा लेगी। पहले भी आपसे यही कहा बार बार सत्संगों में, अभी महात्मा समझा रहे हैं, सब तरफ से तुम्हें बचा रहे हैं और पाप कर्मों में माफी भी दिला रहे हैं और नाम दान देकर जीवात्मा को नित्य धाम घर जाने का अभ्यास भी करा रहे। अगर आपने संत महापुरुषों की बात को न माना, न विश्वास किया तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे एक थप्पड़ लप्पड़ में 20 करोड़ का वारा नेरा कर देगी। जब हंसी मजाक समझते थे, अरे ये पागल हो गए बाबा, ये क्या कहते? वो आगे को देख कहते और तुम्हें पैर तक का दिखाई नहीं देता। वो तो दिव्य दृष्टि उनके पास है, भूत भविष्य वर्तमान को सब देख रहे हैं की जगह बैठकर, और यहीं से इशारा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं इतना खराब समय आगे आ रहा, त्राहिमाम कोहराम मचेगा अगर आपने उनकी बात को न माना तो हिंदुस्तान में कोहराम मचा। और कहा था ये अणुबम परमाणु बम तो सीमित क्षेत्र, उनका एक दायरा है कि सीमित क्षेत्र का नुकसान कर सकते, लेकिन अगर कुदरत नाराज हो गई और कीटाणु बम उसने अगर फेंक दिया सारा विश्व तबाह हो जाएगा। आज ये कीटाणु बम तो है उनको है, ये जो नाम रखा कोरोना चिल्ला रहे हैं, कोरोना कोरोना मतलब क्या? क्या क्या न करो, करो ना, क्या न करो? अंडा न खाओ, मांस न खाओ, शराब न पियो, झूठ न बोलो, यानी मतलब निंदा चुगली बुराई न करो, इसके लिए ये करो ना तो तुम्हें तुम्हारा मान सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये मुंह पर क्यों पट्टी बांधी गई? ये मुंह पर पट्टी क्यों लगा दी गई? इस पर कोई विचार कर रहा? मुंह बांधे घूम रहे, अंडा खा रहे, थोड़ा सा हटाया नीचे अंडा खा लिया, मुर्गा मीट खा रहे, दारू पी रहे, झूठ बोल रहे,
छल कपट बेईमानी धोखा ये सब कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ है? ये कपड़ा लगाने से क्या ये बीमारी चली जाएगी? कितने लोगों की बीमारी गई और लाखों बढ़ते चले जा रहे हैं। ये उपचार तुम्हारे पास नहीं है, ये संत महापुरुषों के पास है, क्योंकि प्रकृति रुष्ट है और प्रकृति को मनाना ये इंसान की बस की बात नहीं। तो महात्माओं का संबंध प्रकृति से होता है और प्रकृति को कितने दिन रोके रहे? नहीं, 80 में सब कुछ हो जाता, 80 में सब खत्म। तब से इतने दिन आपको रोके रखा गया। जब लोग किसी तरह नहीं माने, वो तो समझते हम अपने बल पौरुष से बच रहे हैं, हम अपने धन दौलत से बच रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम है कुदरत का बचाव धन दौलत नहीं है, वो तो सच्चे अच्छे खान पान और सच्चा अच्छा कर्म है, उससे बचेंगे आप। लेकिन किसी ने नहीं माना और सबके सब देख लीजिए। और बाबा जी ने क्या कहा था? अगर तुमने संत महापुरुषों के वचनों को न माना, न विश्वास किया, तो एक दिन सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा और तुम्हें बचाने वाला, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा संरक्षा हिफाजत करने वाला या कोई नहीं दिखाई देगा। और जितना ये जिम्मेदार काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी बात थी और किसी ने नहीं सुनी। ये चौड़े मैदान में आवाज़ से नहीं, सारे देश को संदेश दिया गया। इस संदेश को किसी ने माना नहीं, जो संदेश सत्यदेश का था। आदेश संदेश निर्देश जब आप सुनोगे समझोगे तभी तुम्हारी समझ में उद्देश्य आएगा। उद्देश्य किसे कहते हैं? जब संदेश सुनोगे, अपने लिए निजी आदेश मानोगे तो कहते हैं उद्देश्य निकल आएगा। उद्देश्य इतनी जल्दी थोड़ी है। कहते भाई तुम्हारा क्या उद्देश्य, वैसे तो कैसे जान जाओगे? तो एक एक चीज को आपके सामने सब रखा गया और किसी ने माना नहीं। तो जरा सुन लीजिए कि हमारी दुख का कारण क्या है। क्या कह रहे हैं कि मसक समान जान तेरी देही, जान यह देही, मसक समान जान ये देही, मसक समान जान यह देही, बहती आठो याम, बहती आठो याम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। अभी जिस्म शरीर देह के बारे में क्या करें? ये मशक समान है। उधर जाओ राजस्थान की जो पानी की कमी, एक चमड़े की मशक लगती है, उसी में पानी भरते हैं। जब भरते हैं तो वो मशक फूल जाती है और जब निकल जाता पानी तो पिचक जाती है। कहा इसी तरह तुम्हारा ये चमड़े के शरीर है, ये चमड़े का कवर चढ़ा है इस पर, कि चमड़े की देह ये जब इसमें श्वास आती तो फूल जाता है और श्वास निकल जाती पिचक जाता है, और एक दिन हमेशा के लिए श्वास निकल जाएगी तो ये बिल्कुल पिचक जाएगा। कहा फिर ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। ये आठों याम 24 घंटे ये स्थिति आपकी हो रही है। श्वास आ रही, शरीर यानी चमड़े की धोकनी ये फूल जाती है, श्वास निकल जाती पिचक जाती। कहा कभी तुमने इस पर विचार किया? तुमने अपने शरीर के बारे में कभी सोचा? जो शरीर तुम्हारे पास वही सबके पास। अगर अपने शरीर की स्थिति को आप जान लो तो सबके शरीरों को समझ लोगे कि सब बात तो वही है। श्वास समय आती जाती है। तो आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि तू अचेत गाफिल रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, तू अचेत गाफिल रहता, तू अचेत गाफिल होए रहता, सुने न मूल कलाम, सुने न मूल कलाम, तजो मन
ये दुख सुख का धाम। जो मन ये दुख सुख का लेकिन तुम अचेत हो, गाफिल हो, कुछ नहीं विचार करते भाई शरीर की हमारी स्थिति क्या है, शरीर किस लिए चल रहा, कहा ये सौ की पूंजी से चला। ये रुपए पैसे धन दौलत रोटी पानी से नहीं चलता, ये सौ की पूंजी है। और सबको परमात्मा ने समान रूप से सौंपी थी। उसने गरीब अमीर लिखा पढ़ा और हरिजन परिजन ये कुछ नहीं, जात पात कुछ नहीं देखा, एक आपको समान रूप से 100 की पूंजी दी। ये 100 की पूंजी 96 करोड़ श्वास सबको मिले, 96 करोड़ ये सबको मिले हैं। कहा इस पूंजी को कैसे खर्च करोगे, वो भी आपको बताया कि बैठने में 12% खर्च होगी, चलने में 18% खर्च होगी, सोने में 30% खर्च होगी और संभोग में 34% खर्च होती है। इसलिए आपको घर गृहस्थी बाल बच्चों के बीच रहने का आदेश है, लेकिन का थोड़ा संयम से रहो, इस पूंजी को बचा के रखो। अरे भाई जरूरत तो खर्च करो, मना थोड़ी किया जा रहा, लेकिन अनावश्यक पूंजी को बर्बाद मत करो। जैसे जो चतुर काश्तकार किसान है, वो जब फसल लेना होता तो बीज बोता, अगर फसल की जरूरत नहीं तो बीज नहीं बोता, कभी नहीं करेगा। लेकिन तुम अगर जरूरत हो बच्चा पैदा कर दो, 2 की 2 का लीजिए आप, फिर ये भी देखो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी उन बच्चों के समाज की रक्षा की कितनी है। अगर इस तरह है तो ठीक है, लेकिन जब जरूरत नहीं है तो इस पूंजी को बचा के रखो। ये ऐसी दौलत है, ऐसा तत्व है जो कोई विज्ञान की मशीन बना नहीं सकती कि किसी में अगर सब्जी रोटी और चावल दाल डाल दो तो खून कोई बना सकता मशीन? ऐसी मशीन और कोई? ये कुदरत की बनाई मशीन है। और जब 40 दिन आप संतुलित आहार करोगे, मतलब यानी तो 1 किलो खून ब्लड बनता है। 1 किलो खून ब्लड जब रिफाइन किया जाता तो 1 तोला वीर और रज का निर्माण होता। कितनी कीमती चीज है तुम्हारे अंदर, और ये तत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया गया। ये सब ऐसे भोगों में नाली में पानी की तरह बहा रहे, इनको होश ही नहीं है ये पूंजी क्या है, और इसी पूंजी से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और ये पूंजी आप व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो। इसीलिए कहा जब लोगों की समझ में इशारा नहीं आया तो महापुरुषों ने खोल के कहा कि महीने में 30 दिन होते, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब भजन पर बैठो, और एक दिन खराब हो जाए तब बैठो। तुम्हें पता चल जाएगा कि बगैर ब्रह्मचर्य के भजन हो ही नहीं सकता, बगैर इसके नहीं हो सकता, बगैर इस तत्व को रोके परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। वो काम आप करते नहीं हो, वो कहते हमारा भजन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा सुमरन नहीं बनता। अरे किस कारण नहीं बनता, उस पर भी तो विचार करो। जब कारण का पता जाएगा और कारण का निवारण हो जाएगा तभी आपका ये काम बनेगा। कितना सरल है, कहीं से ले आना नहीं, आपके अंदर वो कुदरती तत्व है, इस तत्व को आप नष्ट मत करिए। यही प्रार्थना हमारी सबसे है। घर गृहस्थी परिवार में रहिए, आपको जंगल कंदरा गुफाओं में छिपके नहीं बैठना, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में घर गृहस्थी में रहकर परमात्मा की प्राप्ति होती अगर थोड़ी सी समझ आ जाए, थोड़ी सी जानकारी आ जाए, थोड़ा संयम नियम का पालन कर लो तो शरीर भी हष्ट पुष्ट रहेगा और उसी से प्राप्ति हो जाएगी। जब शरीर आपने कमजोर कर दिया, अब बैठा नहीं जा रहा, कहते 1 घंटे बैठना मुश्किल है, अब उनसे सुना भी नहीं जा रहा। शरीर इतना कमजोर आपने कर दिया, जैसे कपड़ा निचोड़ देते हो ऐसे भोगों से आपने शरीर की सारी शक्ति निचोड़ दी है। अब कहते भजन नहीं बनता, काम मन नहीं लगता। तो मन को तुमने अभी तक लगाया कहाँ? भोगों में लगाया, और इतना लगाया कि सारी शक्ति उसकी खत्म हो गई। अब वो कहता भोग वासना मुझ में भरी और मोर से सत्संग भजन कियो न जाए। वो साफ साफ जवाब दे रहा कि सत्संग भजन मेरे बस का नहीं, मैं इतना कमजोर हो गया हूँ, मेरी भाग दौड़ इतनी ज्यादा है, मैं भोगों का है भी चोली आदती हो गया हूँ, और बगैर उसकी पूर्ति मैं रह ही नहीं सकता हूँ। तो भजन कौन करेगा? अरे भोगी करेगा कि रोगी करेगा कि योगी करेगा? ये भी विचार अभी तक आपने नहीं किया। और ये कहते भजन नहीं बनता, भजन नहीं, यहाँ सब यही कहते। तो हमने कहा भाई भजन करता क्यों नहीं?
क्या पहले से भजन कभी बनता था जो कहते हो आज नहीं बनता? अरे भजन की युक्ति कभी मिली नहीं। यहाँ तो पूजा पाठ सिखाया गया, भजन किसी ने सिखाया नहीं। वो तो कलयुग में जब संत महापुरुष आए उन्होंने ये रास्ता खोला कि नहीं, जीवात्मा जगेगी, अपने घर जाएगी। अब यहाँ 4,84,00,000 नरकों की योनि में भ्रमण नहीं करेगी, यहाँ से निकलेगी, अपनी घर जाएगी। कितनी बड़ी युक्ति आपको दी। अब पाने का सारा मसाला तुम्हारे पास। अब तुम अपने मसाले को नहीं जान पाए, उसी को बताया जा रहा। आगे क्या कह रहे समझा के, ये सब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि संत महापुरुषों के मूल कलाम पैगाम को सुनते ही आप नहीं हो। जो उन्होंने असली संदेश तुम्हारे लिए उस सत्य देश ले जाने पहुंचाने के लिए दिया है, कभी आप सुनते बैठ कर? बस यही की चर्चा, ये किया वो किया, बाप ने ये किया, बाबा ने ये किया। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी करनी सोचो। तुम्हारी करनी कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची है, कितने सही सच्चे रास्ते पर चलने वाली है, और अच्छे खान पान को करने वाली है, अच्छी संग सोबत में रहने वाली है, अच्छे कर्म करने वाली। तुम्हारी रहनी गहनी कैसी? अपनी रहनी गहनी पर विचार कीजिए। तो कहते हैं आगे क्या समझा के कह रहे कि ये सब क्यों नहीं हो रहा? इसका कारण क्या है कि माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे, माया नारी पड़ी तेरे पीछे। क्यों नहीं छोड़त काम, क्यों नहीं छोड़त काम, जो मन ये दुख सुख का दाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम, लगो तुम चढ़ कर अब कहते माया नारी तुम्हारे पीछे पड़ी। देखो 3 नारियां, एक शरीर की नारी है, अगर ये बंद जाए खेल खत्म हो जाए। एक घर की नारी है और एक माया नारी है। और 3 नारियों से बचना, छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है, जीव के बस की बात नहीं है। इन नारियों के बारे में जानकारी कर ले और इनको सही सच्चे अच्छे तरीके से प्रयोग कर ले और अपनी सुरक्षा कर ले, ये बस की बात नहीं। काली इनसे तुम्हें छुटकारा दिलाएगा कौन आखिरकार? वो भी बता रहे हैं कि बिन गुरु दया छुटो नहीं आसे, बिन गुरु दया छूटो नहीं आसे, बिन गुरु दया छुटो नहीं आसे, बिन गुरु दया छूटो नहीं आसे। भजो गुरु का नाम, भजो गुरु का नाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, जो मन ये दुख सुख का धाम। कहते काल माया और इन नारियों से केवल सतगुरु ही बचाएगा। उसके बाद सच्चा साधन है, सच्चा तरीका उपाय है, वो मिल जाएंगे, तुमको इनसे छुटकारा दिला देंगे। वैसे तो आप इनसे बचने वाले नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बच पाए, त्यागी तपस्वी ब्रह्मचारी फेल, वो भी नहीं बच पाए। क्यों? उनके पास गुरु सतगुरु नहीं था। उस समय सतगुरु आए ही नहीं थे, तो मिलने का सवाल ही क्या था। कहा बिना सच्चे सतगुरु के आप तुम्हारा इनसे बचाव कोई नहीं कर सकता है। और तुमने पूजा पाठ किया, बचे हो। पूजा का टेप करने वाला कौन बचा है? ये जितना आपने काम शरीर इंद्रियों से किया है, इनसे करके कि आप क्या इनसे बचाव कर पाए हो? कुछ नहीं। इसलिए कहा बिन गुरु दया छूटो नहीं आसी, क्यों नहीं छोड़त काम। ये काम वासना जो तुम्हें तंग कर रही है, परेशान कर रही है, कमजोर कर रही है, इधर से उधर आने जाने नहीं दे रही, का इससे छुटकारा कौन दिलाएगा? का बिना सतगुरु की दया के ये छुटकारा नहीं मिल सकता।
आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का ध्यान धरो हृदय में, 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 मन को राखो थाम, मन को राखो थाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। तुमने जिनका जिनका ध्यान किया, देवी का, देवता का, पत्थर का, मूर्त का, कागज का, कैलेंडर का, क्या इनसे कोई मदद मिली आपको? मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ, जड़ काम करेगा कि चेतन काम करेगा? मुर्दा काम करेगा कि जिंदा काम करेगा? इतनी भी जानकारी अभी तक नहीं, तो कुदरत को ये फैसला देना पड़ा कि 3 युग निकल गए, इस जड़ पूजा से छुटकारा नहीं पा रहा, इन्हीं को अपना सब कुछ समझ रहा, जबकि पत्थर की मूर्ति देवी देवता नहीं है, ये कागज कैलेंडर देवी देवता नहीं है, ये तो उनकी शक्ल बनाई गई। ये तो समझाने के लिए आपको, जैसे स्कूल में बच्चों को समझाता अध्यापक गाय के बारे में, तो ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बनाता है। अगर बच्चा ये पूछे कि मास्टर साहब का यही गाय दूध देने वाली है, कहते नहीं, दूध देने वाली नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है, ये चित्र है, दूध देने वाली गाय नहीं है। इसलिए कहा ये पत्थर की मूर्ति देवता नहीं है, ये उसका चित्र है, उसकी शकल है। तो क्या है चित्र? तुम्हें कोई तुमसे बात करेगा? चित्र क्या तुमको कुछ बताएगा, समझाएगा? 3 युग निकल गए, किसी की समझ में नहीं आया, और इसी में सबका लगा। पढ़ा लिखा अनपढ़ सब वही खड़ा हाथ जोड़े। अरे भाई, जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना? ना वो सुनने वाला, ना बोलने वाला, ना कुछ कहने वाला, ना समझाने वाला, ना लेने वाला, ना देने वाला, ना सुधार करने वाला, वहां तो कुछ भी नहीं। आज जोड़े खड़े, कितना समय निकल गया। कोई मिला जो पंडा पुजारी, इनसे पूछिए कि आप कितने दिन से पूजा कर रहे हो, तो बताएगा। तुमसे पूछो तुमको देवी जी मिली, कहेगा नहीं मिली। देवता मिले, कहते नहीं मिले। जब उसको नहीं मिला जिसने जिंदगी बिता दी, तो तुम 10-5 मिनट के लिए वहां गए तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा? तुमको अरे हो तो मिल जाएगा, अरे होगा कोई घर में तो जरूर मिलेगा, जरूर बोलेगा। लेकिन जब है ही नहीं तो कौन बोलेगा? इतने दिनों से सब इसी में फंसे, जड़ पूजा में, और समझ में किसी के नहीं आया। पढ़े लिखे अनपढ़ सब उसी में घुसे पड़े, उनको भी समझ में नहीं आया। तो कुदरत ने अब की बार फैसला दे दिया। क्या फैसला किया? कि इनमें ताले लगा दो। क्या कभी आपने इतिहास में पढ़ा था कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, धर्मस्थलों में कभी ताला लगा है? ये पहला काम। ये कुदरत ने तुम्हें समझाया है, तुम्हें चेतावनी दी है कि देखो यहाँ कोई नहीं है। तुम अपने घर में अगर हो अंदर तो ताला बंद करने दोगे? अगर घर के अंदर आप बैठे हो तो ताला बंद करने दोगे? नहीं। अगर इनमें कोई देवी देवता बैठा तो ताला लगाने देता? तो पंडा पुजारी साहब एकदम कहने लगे अब इनका विनाश हो जाएगा, सर्वनाश होगा। इन्होंने ताला बंद कर दिया। हमने कहा इनको तो जुकाम भी नहीं हुआ, तुम कहते हो ये हो जाएगा, हो जाए। अरे कोई होगा तो कुछ श्राप देगा या अच्छा करेगा। कितनी ये जड़ता की ममता में कितने युग निकल गए, हमें आपको फंसे फंसे और कुछ मिला भी नहीं, और फिर भी लगे हो। अगर आप खेती करो, उत्पादन हो, खेती करोगे? अगर दुकान चलाओ, मुनाफा हो, करोगे? अगर नौकरी करो, पेमेंट तनख्वाह न मिले, आप नौकरी करोगे? लेकिन ये नौकरी तुम्हारी कैसी? कितने दिनों से पूजा पाठ, सारा श्रम, समय, पूंजी इसी में लगा दी, गंवा दी, और मिला कुछ नहीं। और अब भी नहीं जाग रहे कि जब कुछ नहीं मिला तो अब क्या मिल जाएगा, अगर होगा तो मिलेगा। अगर सच्ची बात बता दो कहते आलोचना करते। देखिए तो पहले, और कहा आप देवी देवताओं की आलोचना करते। हमने कहा मैं आलोचना करते ही नहीं, मैं तो समालोचना करता हूँ। विचार कीजिए, अगर इनमें हो तो आप बुला दीजिए, उनको बात करा दीजिए, आप, मैं मान लूंगा इसमें है। कहने का मतलब ये है, इतना जड़ जीव है, जग अंधा, पुण्य अंधा,
ताते मच गई अधाधुंधा। यहाँ तो अधाधुंध मची है, पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारों के नाम पर, यह सब लूट मची हुई। पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा। धन दौलत सामान चाहने की इच्छा है, धन दौलत सामान मिले, भगवान मिले चाहे न मिले। भगवान मिलने की इच्छा नहीं, सामान मिलने की। मान और सम्मान, सामान पाने की इच्छा है, भगवान पाने की इच्छा किसी को नहीं। धर्मशास्त्रों ने तो पहले ही इशारा कर दिया था, ये उनको भी नहीं मानते, ये अपने स्वार्थ को मानते हैं। सेवात धर्मात परमात इनके दिलों से समाप्त हो चुका है। प्रेमियों, धर्मशास्त्रों ने तो इशारा करके कहा, ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गांति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ, न कागज न पानी न पत्थर, मैं तो तुम्हारे शरीर के अंदर इसी मनुष्य मंदिर में आत्मा रूप में मैं बैठा हूँ। आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का अंश तो इसमें बैठा और तुम उसमें ढूंढते हो, तुम उसमें ढूंढते हो। तुमको यही नहीं मालूम है कि यानी बैठा कहाँ है और हम ढूंढ कहाँ रहे। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। अब ये किनारे बैठकर क्या तालाब की गहराई मिल जाएगी? वो तो आपको अंदर घुसना पड़ेगा। अभ्यास के लिए आपको करना पड़ेगा, बिना किए कुछ नहीं होगा और बिना किए मिलेगा भी कुछ नहीं। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि छोड़ भोग क्यों रोग बसाए, 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 या में नहीं आराम, या में नहीं आराम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। ये रोग क्यों आए हैं? भोग रोग बन के निकले। भोगों से शरीर की शक्ति नष्ट होती है, शरीर कमजोर हो जाएगा तो रोगी बन जाओगे। भोगी और रोगी कभी चैन से नहीं रह सकता, वो तो तकलीफ पाने का उपाय है। कहते क्यों तूने अंदर भोग बसाए जो आज रोग का शिकार हो गया। सब रोगी कोई नहीं बाकी, कोई न कोई रोग सब पर। किसी का काम का रोग, किसी को क्रोध का रोग, किसी को लोभ मोह अहंकार का रोग, किसी को ईर्षा राग द्वेष का, यानी सब पे सब रोगी। और रोगी कभी चैन से नहीं रह सकता, और रोगी कभी धन नहीं संचय कर सकता, तो बीमारी चला जाएगा सब। लेकिन कभी किसी ने इस कारण पर विचार किया कि हम रोगी क्यों हैं, रोग क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि भोगों के सामान निरंतर बढ़ाते रहते हो और उन्हीं में फंसने की आदत बनाते हो, तो फिर जब भोगी हो जाओगे तो योगी कैसे रहोगे? वो तो रोगी हो जाओगे। तभी कहा कि अगर रोगी का साथ करो तो रोगी के कीटाणु तुम्हारे पर चढ़ जाएंगे। भोगी का साथ करोगे भोगी बन जाओ, और योगी का साथ करोगे तो योगी बन जाओगे। ये संग दोष संग लाभ, ये सब कुछ आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो कह रहे हैं आगे कि गुरु का वे दयाल तेरी दया विचारे, 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 हरदम करे संभाल, हरदम करे संभाल, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। अब कहे तुम्हें भोगों से रोगों से कौन बचाएगा? कहना वे सदगुरु दयाल जो इनसे परे हैं, तुम्हें भी परे ले जाने की बात बताएंगे और तुमको सिखाएंगे। कहना वो तुम्हारे पर दया करेंगे और पल पल हर घड़ी तुम्हारी संभाल करेंगे।
कहा ऐसा हितैषी, ऐसा हमदर्दी, ऐसा शुभचिंतक, ऐसा रहबर रहनुमा का भूमंडल पर केवल सच्चा सतगुरु ही और कोई नहीं। और आपको तो मिल गए, लेकिन आप उनको अपना बना नहीं पाए, उनसे अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाए, अपने मन को भोगों से निकाल नहीं पाए और पाप कर्मों में माफी नहीं करा पाए, क्योंकि आपने उनको छोड़ दिया। मिले लेकिन छोड़ दिया, क्योंकि पहचान नहीं पाए। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का कहना मान प्यारे, 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 पावेगा विश्राम, पावेगा विश्राम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम। इसलिए सतगुरु का कहना मानो। 3 युगों से आप मन का कहना मान रहे हो और रातों दिन परेशान हो रहे हो, क्योंकि मन ये भोगों तरफ ले जाने वाला और गुरु योग की तरफ ले जाने वाला। कितना विरोधाभास है, कितना अंतर है, आपको ये सब समझना चाहिए। क्या बिना सत्संग के जानकारी मिल सकती है? अगर मिली होती तो सब सच्चे अच्छे बन गए होते। कह रहे हैं कि गुरु का महीना कहना मान प्यारे। जब सतगुरु यानी कलयुग में जब संत सतगुरु आए, उन्होंने कहा 3 युगों सा महीना, युगों से तुम मन का कहना मान रहे हो, इसीलिए फंसे पड़े हो, अब जरा मेरा कहना मान लो। क्या कह रहे हैं? सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। बहुत ही शैतान का कहना माना है। ये सिवा फंसाने, सिवा शक्ति हैरास नष्ट करने के अलावा ये कोई सलाह नहीं देता है। इसलिए इस मन का अब कहना मत मानो, जरा सतगुरु का कहना मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हारा बचाव हो जाए। आगे क्या कह रहे हैं? अब ये करेंगे क्या कि दुख तेरा सब दूर करेंगे, 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 देंगे अचल मुकाम, देंगे अचल मुकाम, तजो मन ये दुख सुख का धाम, तजो मन ये दुख सुख का अगर तुम सदगुरु का कहना मान लो, ये सारा दुख तुम्हारा खत्म हो जाएगा। वो दुख दूर करने के लिए आए हैं, आपको सच्ची सुख शांति देने आए, लेकिन तुम उनका कहना नहीं मानते हो, उनके वचनों को नहीं मानते हो, अमल नहीं करते हो, अपने जीवन में उतारते नहीं हो, तुम्हें लाभ कैसे मिलेगा? कहा ये सब तरफ से अगर दुखों से और बीमारी महामारियों से और कष्टों से अगर छुटकारा चाहते हो तो गुरु का कहना मानो। वो तुमको वही कहेंगे जिसमें तुम्हारा लाभ होगा। जहाँ हानि होगी वहाँ आप रोकेंगे, लेकिन तुम्हारा मन जब रोका जाएगा तो तुम्हें खराब लगता, ये बहुत गलत कह रहे हैं, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इनको ये करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। अरे भाई, अगर तुम जो कर रहे हो उसी करनी में फंसकर तुम कितने बर्बाद हो रहे हो, कितने बर्बाद हो चुके हो, कितने शक्तिहीन, विवेकहीन और बुद्धिहीन और चरित्रहीन हो गए हो, कभी उस पर विचार करते बैठकर। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, खोज करो निज नाम, खोज करो निज नाम,
तजो मन ये दुख सुख का धाम। तजो मन ये दुख सुख का धाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। कहते बार बार सतगुरु स्वामी समझा रहे, चिता रहे, जगा रहे, होश में लाके खड़ा करना। कहा तू अपने असली नाम की खोज कर। कौन से नाम को पकड़कर जीवात्माएं आज नाम डोर शब्द डोर को पकड़ा के सारी सुरतों रूहों जीवात्माओं को मृत्युलोक मंडल पर उतारा गया। और वो नाम डोर शब्द डोर काल ने बहका के छीन ली आपकी। अब तुम्हारे पास आधार खत्म हो गया। जब आधार खत्म हो गया तो आप फिर जाओगे कैसे? उसी नाम डोर शब्द डोर को पकड़ाने के लिए सदगुरु आए हैं, जो काल ने तुमसे बहका भरमा के छीन ली और कहा इसको पकड़ो, डोरी को, चलो अपनी घर की तरफ। तुम्हारा घर यहाँ नहीं है। ऐ मन, तुम्हारा भी ये घर नहीं, तू त्रिपुरी धाम का रहने वाला। ऐ जीवात्मा, तू सत्यलोक निवासी है। तुम दोनों यहाँ मुसाफिर हो, जल्दी से चलो अपने घर की तरफ पहुंचो। कहते उस निज नाम की खोज करनी चाहिए। वो निज नाम दे कौन रहा है? दे रहा है कि सुना रहा है? ये भी नहीं समझ पाए तुम कि सुनाना किसे कहते, देना कैसे। अगर हम आपको ये सुनाएं कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या सुनकर आप संतुष्ट हो जाओगे? थोड़ी ही देर में बात यही कहोगे, अरे सुनाते रहोगे कि कुछ खिलाना पिलाना भी। वो तो पाने से संतुष्टि होती है। इसलिए अभी लोग कहने लगे नामदान दे रहा, नामदान दे रहा। हमने कौन सा नामदान दे रहा? जो 5 नाम बाबा जी ने दिए, क्या उसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम बता रहा? अरे वो सुना रहा कि दे रहा? वो पहले भी यही काम करता था सुनाने का, आज भी कर रहा। क्या सुनाने से काम होगा? 10 साल के बच्चे ने अगर बाबा जी से नाम ना सुना तो अभी तो तुम्हें सुना देगा। क्या वो सुनाने वाला बच्चा को दे भी सकता? देने वाला कौन है? जिसने नाम को जगाया और नाम को सिद्ध किया, वो दे सकता। जैसे आप बाजार से मंत्रों की किताब खरीद के ले आओ, सारे मंत्र रट लो, लेकिन आप किसी मंत्र से काम नहीं करा सकते। जिस मंत्र को तुम सिद्ध कर लोगे, सिद्ध तुम्हारे मंत्र तुम्हारे में और तुम मंत्र में, तुम्हारी रहनी गहनी बिल्कुल उसी मंत्र के अनुसार हो जाएगी, तो वो उसका मंत्र से तुम शारीरिक सांसारिक काम करा सकते। आत्मिक काम तो उससे नहीं होगा। और ये कैसा मंत्र है? तो कहा पहले युगों में मंत्र और मतलब यानी गुरु मंत्र और दीक्षा कहते थे, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान, जीवात्माओं के धन का दान नाम था। पहले जो लोग मंत्र कान में फूंकते थे तो दक्षिणा लेते थे, पैसा दे दीजिए, अनाज दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए, सोना दे दीजिए, चांदी दे दीजिए, राज और पाट ये सब। लेकिन कलयुग में सीधा है नामदान कि नाम देने वाला आएगा, बदले में लेने वाला नहीं आएगा। बिल्कुल हर युग से अलग है। आपको कुछ नहीं देना है, सब लेना ही लेना, फिर भी आप नहीं ले पाए। ऐसे समृद्ध दाता दयालु जो नाम का खजाना लेके आया, आपने उस खजाने से कुछ नहीं ले पाए और उन्हीं को छोड़ दिया और सब जगह प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर के चले गए। तो उन्हें कहा ये खजाना कौन देगा, या इस नाम से काम कौन कराएगा? किसी के पास नाम नौका है, नाम जहाज लेके कोई आया जिस पर बैठाल कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाएगा? जरा सा भी कोई ख्याल गौर ध्यान नहीं है और सबके सब भ्रमित हो गए। क्या मिला आपको? जब से गुरु शरण और चरण छोड़े हैं और जहां गए हो वहां कुछ मिला है? किसी ने कुछ दिया? वो तो सब लेने वाले बैठे, सेवा दो, सेवा दो, ये सेवा दो, वो सेवा दो, ये मान दो, सामान दो, सम्मान दो, लेकिन तुम्हें कोई देने वाला मिला? अरे किसी ने प्रसाद तक दिया तुमको? इतना भी तो विचार तुम नहीं कर पाए कि प्रसाद कौन देता है, प्रसाद बनाया जाता कि प्रसाद बाजार दुकान से खरीदा जाता? प्रसाद बनाया जाता। बनाने वाला जिसने सदगुरु को खुश कर लिया, उनके आदेश वचनों का पालन करके उनको अपना बना लिया और खुश कर लिया, उनकी दया और दुआ किसी में वो शामिल करके तुम्हें प्रसाद बना के दे सकता, तो उससे काम हो जाएगा आपका। ये तो विचार आपको रखना चाहिए था। जय गुरुदेव।
प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो देखो अभी तक नहीं खड़े हो पाए। जब ये खड़े नहीं हो पाए तो चलेंगे कब? और चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कब? ये शरीर की 3 स्थितियां हैं: खड़ा होना, बैठना और झुकना। खड़ो हो हमेशा अच्छे सच्चे भाव विचारों को लेकर, लोगों को सच्चाई अच्छाई बताने, सतगुरु दयाल के वचनों की जानकारी देने के लिए आपको खड़ा होना है और बैठना है साधना के लिए। जब बैठो भजन के लिए बैठो।